अपने बिजनेस मैनेजर पे। ठीक है, ये कैंपेन जो हमने बनाई थी इसी को मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ एड सेट लेवल पे। प्लेसमेंट के नीचे होता है शो मोर ऑप्शंस। ठीक है जी, इसके अंदर एक तो आपके पास जो होगा इन्वेंटरी फिल्टर होगा, ठीक है, और एक होगा ब्लॉक लिस्ट। इन्वेंटरी फिल्टर जो बाय डिफॉल्ट होता है आपने उसी को ही चूज रहने देना है, इसके अंदर ही आपको बेहतर रिजल्ट्स देगा, कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा। अच्छा, यहां से पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑडियंस नेटवर्क को अनचेक किया हुआ है, तो इसकी मुझे इन्वेंटरी फिल्टर नहीं वो दिखा रहा। ठीक है, अभी मैं सबको चूज कर लेता हूँ प्लेसमेंट में। तो अभी वो मुझे नीचे इन्वेंटरी फिल्टर के दो ऑप्शंस हैं हमारे पास नीचे, वो दोनों दिखाएगा। अब ये देखिए ऑडियंस नेटवर्क ये भी दिखा रहा है। अच्छा, इसके अंदर वो ज्यादा आपका बजट कंज्यूम कर देगा, ठीक है, और कम आपको रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं ई कॉमर्स की एग्जांपल देता हूं तो कम परचेजेस आएंगे, बजट आपका ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा फुल इन्वेंटरी में। इसमें वो एक्सक्लूजन्स कर देता है अडल्ट कंटेंट और इस टाइप के जो पेजेस हैं जो नॉट सूटेबल फॉर मोनेटाइजेशन। इस तरह के भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो सूटेबल नहीं है फॉर मोनेटाइजेशन के लिए। अगर मैं फुल इन्वेंटरी को क्लिक करता हूँ तो वहां पे भी मुझे मेरे ब्रांड की एड शो करवा देगा, तो मेरा बजट ज्यादा लग जाएगा, कन्वर्जेंस कम आएंगे। आपने स्टैंडर्ड इन्वेंटरी पे ही सिलेक्ट करना है, और ये किसके लिए है? फेसबुक इंस्ट्रीम वीडियोस, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स, फेसबुक ओवरले एड्स, ये और रील्स के लिए। एक दो तीन और ये चार प्लेसेस के लिए अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। लिमिटेड के अंदर वो कह रहा है कि अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे ऑल मॉडरेट एंड सेंसिटिव कंटेंट एज वेल एज ऑल लाइव वीडियोस, मतलब जो लाइव वीडियो चलनी है उसके अंदर भी आपकी ऐड नहीं शो होगी। अगर इन सबको एक्सक्लूड कर देंगे फिर वो कहता है दिस लोअर्स रीच एंड कैन इंक्रीज कॉस्ट, रीच ही आपकी लो कर देगा। तो इसके ऊपर भी नहीं जाना, फुल इन्वेंटरी पे स्टैंडर्ड के ऊपर ही आपने चलाना है। और नीचे है ये ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर भी आपने स्टैंडर्ड इन्वेंटरी को ही चूज करना है, इसके अंदर भी सेम वही ऑप्शंस है। ठीक है, इसके बाद है जी ब्लॉग लिस्ट। कहाँ पे आप ऐड अगर अपनी नहीं चलाना चाहते, दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे? मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया मेरे पास क्रिएट अ ब्लॉग लिस्ट। ब्लॉग लिस्ट, अब मैं ब्लॉग लिस्ट के ऊपर क्रिएट ब्लॉग लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। अब मैं कौन कौन सी चीजों, जैसे एसेट्स है, जैसे प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम की, फेसबुक का पेज है, वेबसाइट्स है, इन सबको मैं यहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ। वेबसाइट डोमेन एंड ऐप स्टोर यूआरएल्स उनके इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे करके आप एक लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। फॉर्मेट उसका होगा .txt और .csv, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर आप उनके यूआरएल्स को कंबाइन करेंगे, फाइल बनाएंगे और ब्लॉग लिस्ट नेम यहाँ पे लिख के और इसको अपलोड कर दें। उन यूआरएल्स के ऊपर या उन प्रोफाइल्स के अंदर या उन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे इंस्टेंट आर्टिकल्स की कुछ साइटें हो सकती हैं, कुछ फेसबुक इंस्ट्रीम वीडियोस हैं, फेसबुक ओवरले एड्स इन रील्स,
उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये यूआरएल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम फाइंड करेंगे ये एसेट्स पब्लिशर्स की लिस्ट, और वहां से हम फिल्टर लगाएंगे और हम देखेंगे कि ये यहाँ पे हमारी ऐड शो हो रही है नहीं। तो पहले आप पब्लिशर लिस्ट का जो सेक्शन है ये नीचे विजिबल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, इसके अंदर वो दिखा रहा है सिलेक्ट अ प्लेसमेंट टाइप टू सी इट्स पब्लिशर लिस्ट। अगर इन स्ट्रीम वीडियोस के ऊपर जो पब्लिशर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके अंदर अब इन स्ट्रीम वीडियोस के लिए मोनेटाइजेशन किस किसने की हुई है, आफ्ताब इकबाल है, इमरान रियाज खान है, और भी चैनल्स है, न्यूज के जितने भी चैनल्स हैं वो सारे, जियो न्यूज है, ARY न्यूज है, वो इस लिस्ट के अंदर होंगे क्योंकि वो वीडियोस का कंटेंट है उनका। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी, वो सारे पब्लिशर्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें। अब मैंने कहा जी आफ्ताब इकबाल एक है पाकिस्तान में, वहां पे मेरी एड्स शो होती हैं। क्लाइंट ने कहा कि जी वहां पे मेरी ऐड नहीं शो होनी चाहिए, वहां पे नॉन सीरियस मतलब कॉमेडी वाला चैनल है या इस तरह कंटेंट क्रिएटर है। तो यहाँ पे आप उसको, उसका यूआरएल को पकड़ेंगे और एक लिस्ट बनाते जाएंगे, सिंपल। ठीक है, अब मैं इमरान रियाज खान देखता हूँ। इमरान खान के नाम से सर्च करता हूँ। अब ये देखेंगे दूसरे पेजेस आगे हैं, ये भी जो है वो इस पब्लिशर लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन ये ओरिजिनल पेजेस नहीं होंगे, ये फैन पेजेस होंगे, इन्होंने मोनेटाइज करवाया होगा। ठीक है, इमरान खान वीलॉग्स, डॉक्टर इमरान खान पेज, इमरान खान, ये कौन सा पेज है, IMMI, इमरान PM इमरान खान PTI। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे आपके कंट्री से रेलिवेंट कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट। इसके ऊपर मैं वापस क्लिक करता हूँ और अगर मैंने इंस्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसके इसी तरह से मिल जाएंगे। ऑडियंस नेटवर्क है, वहां से मिल जाएंगे। फेसबुक ओवरले एड्स इन रील्स, ठीक है, इसके ऊपर जितने पब्लिशर्स हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप ढूंढ सकते हैं अपने क्लाइंट की मर्जी के जो पेजेस हैं जहाँ पे वो चाहता है कि ऐड ना नजर आए। तो अगर आप लोगों ने नहीं ब्लॉक करवाना, आप स्टार्ट में ही ऐड चलानी शुरू कर दी किसी क्लाइंट की, तो आपने देखा कि आपने अगर 10 चलाई हैं कैंपेन्स, 15 चलाई हैं, 20 चलाई हैं, उनका डाटा अगर आपने देखना है कि कहाँ पे शो हो रही हैं, वेयर योर एड्स हैव अपीयर्ड, इस सेक्शन में आएंगे तो वो डाटा आपको दे देगा। आपको वहां से भी पता चल जाएगा कि मैं जो एड्स चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे शो हो रही हैं। और अगर मैं कहीं वहां से किसी यूआरएल को पकड़ के ब्लॉक करवाना चाहता हूँ तो ब्लॉक करवा सकता हूँ। ठीक है जी, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। How to optimize our ads and spending control options. यहाँ पे मैं चूज करता हूँ डेली बजट। ठीक है जी, और ठीक है, यहाँ पे देखें। अब हमारे पास जब हमने ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी किया है, आप हमेशा जो भी ऑब्जेक्टिव, ये पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी आप लोगों ने जरूर देखनी है कि कौन सा आपने ऑब्जेक्टिव चूज किया है और आपके डिजायर गोल्स क्या हैं, रिजल्ट्स आप कौन से अचीव करना चाहते हैं। अगर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं मैक्सिमम कम पैसों में तो आप ट्रैफिक की कैंपेन चलाएंगे। सेल्स लेके आना चाहते हो ई कॉमर्स की तो आप कैटलॉग और कन्वर्जन चलाएंगे।
लीड जनरेशन की अगर कैंपेन चलाना चाहते हैं तो लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस अगर चाहिए तो ब्रांड अवेयरनेस का ही चाहिए, जिसमें आपको मैक्सिमम रीच चाहिए, कम पैसों में वो ला के देगा आपको। तो इस तरीके से आप चूज करते हैं। अगर मुझे किसी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए तो यहाँ से मैं उसकी कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे? अब वो मुझे पूछ रहा है कि लैंडिंग पेज व्यूज, वो उस टाइप की ऑडियंस को दिखाएगा ऐड जो क्लिक करने के बाद वेट करता है कि लैंडिंग पेज व्यू लोड हो जाए और उसको व्यू करे, उसके ऊपर स्टे करे थोड़ा सा। उस टाइप का जो बिहेवियर होगा उसको वो ऐड दिखाएगा। अगर लिंक क्लिक है तो जो कॉल टू एक्शन है उसके ऊपर वो ज्यादा मोस्ट लाइकली वहां पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि लिंक क्लिक्स के ऊपर मैंने ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लेके आनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यहां से मैं कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे मैं 100 रुपीज देना चाहता हूँ, ठीक है जी, 100 रुपीज। अब मेरे पास उसने नीचे बिड स्ट्रेटजीज भी दे दी हैं। बिड का मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एड्स हमारी रैंक होती हैं थ्रू बिड्स, जिसकी एड की रेलिवेंसी स्कोर बेहतर होता है, क्रिएटिव अच्छा होता है दूसरे कंपेटिटर से, और उसकी मतलब कि एड रैंक जल्दी हो जाती है क्वालिटी स्कोर की वजह से, और उसकी बिड कम से कम हो जाती है। अगर आपकी एड अच्छी नहीं है, अपील नहीं कर रही, तो आपकी बिड भी ऊपर चली जाएगी, कॉस्ट भी ऊपर चली जाएगी, रीच भी कम होगी, इम्प्रेशंस भी कम आएंगे, उसके ऊपर CTR भी लो हो जाएगा, और आपकी जो कॉस्ट पर रिजल्ट होगा वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए बिड स्ट्रेटजी जो है वो उसने ऑप्शन दे दिए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है, आप इनको भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो आपके पास को दिखा रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड का। अब इसमें आपकी कॉस्ट कंट्रोल करेगा। अब 100 रुपीज के अंदर आपको अगर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मैंने सेलेक्ट किया बिड स्ट्रेटजी, अब वो मोस्ट वॉल्यूम ला के देगा, 100 रुपये खर्च करेगा और ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक्स ला के देगा। ठीक है, अब को 100 से ऊपर नहीं जाएगा मोस्टली। ठीक है, बजट की जो यूटिलाइजेशन है ना, अगर हम 100 रुपीज पर डे पे ऐड चलाएं, तो जो सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी दिन 30 डेज के लिए किसी दिन वो 150 रुपया स्पेंडिंग कर दे, ऐसा भी होता है। गूगल पे भी ऐसा होता है, फेसबुक पे भी ऐसा होता है, या 110 रुपये कंज्यूम कर दे। और जिस दिन किसी दिन अगर कंपटीशन ज्यादा है, वो नहीं अच्छे रिजल्ट्स ला के दे रहा, तो वो 90 रुपीज भी कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, इसी तरह गूगल के ऊपर होता है। तो मोर देन जो 30 डेज का 3,000 है, वो तकरीबन उसका एक एवरेज जो फार्मूला है वो 3100 से ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो बजट की यूटिलाइजेशन करता है फेसबुक भी और गूगल भी। अच्छा, बिड कैप है दूसरा, बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग बिड्स इन द ऑप्शन। ठीक है, अगर इसको चूज करते हैं कि मेटा विल एम टू गेट मोस्ट लिंक क्लिक्स विदाउट बिडिंग मोर देन 100 से ज्यादा ऊपर बिडिंग नहीं करेगा। ठीक है, अब बिडिंग की बात आई है तो मैं अगर इसको 10 रुपीज करता हूं, तो 10 रुपीज के ऊपर भी बिड कर सकता है। मतलब कि 10 रुपीज से ऊपर वो बिड नहीं करेगा, उससे नीचे नीचे ही लिंक क्लिक्स ला के देगा। ठीक है, किसी जगह पे अगर उसको बिड, मतलब कि अगर हमने बजट फेसबुक को दे दिया है 100 रुपया के खर्च करो और हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स ला के दो, वो सम टाइम एक क्लिक आपको 12 रुपए में भी ला के दे सकता है, क्योंकि तब हमने बिडिंग की कंट्रोल नहीं की हुई। किसी दिन वो आपको 8 रुपए का भी ला के दे सकता है, 4 रुपए का, 3 रुपए का भी ला के दे सकता है। ठीक है, अगर हमने बजट कैंपेन का एल्गोरिदम पे छोड़ दिया कि खुद ही वो उसको यूटिलाइज करें, हम यहाँ पे बिडिंग स्ट्रेटजी उसको कोई चूज नहीं कर रहे हैं। जब हम चूज करेंगे तब वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उस बजट से ऊपर नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बजट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड और एड फॉर्मेट्स। ये कल भी आपने देखा होगा क्रिएटिव हब में, जब हमने मॉकअप चूज किया था, वहां से सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसेल और कलेक्शन, ये 3 किस्म के हमारे पास एड फॉर्मेट
शो हो रहे होते हैं। हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखते हैं आज। ऐड क्रिएटिव ऐड फॉर्मेट लेवल पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने क्रिएटिव मॉकअप को यूज किया है। इसको मैं अनचेक करके क्रिएट ऐड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। कैटलॉग का हम करेंगे लेटर ऑन, जब हम पिक्सल की इंटीग्रेशन करेंगे वेबसाइट के साथ। ठीक है, और किस तरह से हम कैटलॉग अपलोड करेंगे ये बाद में बताऊंगा। मैनुअल अपलोड के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसेल और कलेक्शन। सिंगल इमेज और वीडियो की डिमॉन्स्ट्रेशन कल हमने देख ली थी, किस तरह से हम अपलोड करते हैं। मैं यहाँ पे देखूंगा तो ऐड लाइब्रेरी के अंदर वीडियो तो पड़ी होगी जो कल हमने डाली थी। इसको हम ऐसे चूज करेंगे तो हमारी सिंगल वीडियो लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट रिकमेंडेड कह रहा, तो हम इसको चूज कर लेंगे और इसको चूज कर लेंगे और डन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से इमेज अपलोड हो जाएगा। नीचे यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन जैसे हमने कल ऐड किया था, ये एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास कैरोसेल, उसके अंदर 10 कार्ड्स आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। वो वीडियोस भी हो सकती हैं, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो स्क्रोलेबल होते हैं। मतलब एक इमेज आया, नेक्स्ट आप क्लिक करते हैं, दूसरा इमेज, तीसरा, चौथा, ऐसे आगे आगे से आगे 10 इमेजेस तक आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं कैरोसेल के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, अभी ये देखिए मेरे पास वो बता रहा है कि इमेज अपलोड करें। यहाँ पे मैंडेटरी है, वो कहता है 3 कार्ड्स तो आप दें, अगर 10 नहीं देने ना, तो मैंडेटरी 3 कार्ड्स आप अपलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम 10। अब मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट इमेज। अब मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम कुछ इमेजेस अपलोड कर देते हैं। अच्छा, इमेजेस की जो स्पेसिफिकेशन होती है 1080 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल। ठीक है, इसकी ये डायमेंशन होती है, इसके अकॉर्डिंगली अगर वो इमेज होगा तो वो यहाँ पे सही आएगा। ठीक है, जब आपने इमेज इसकी प्रोडक्ट की लेनी है तो आपने जो फॉर्मेट होना है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। वो प्लेसमेंट में जाके आपको कल मैंने दिखाया भी था, जब हम कोई प्लेसमेंट चूज करते हैं तो उसके नीचे वो रेशो दिखा रहा है 9:16 वीडियो की, इमेज की, स्टोरीज की, न्यूज फीड की। वहां से आप चेक कर सकते हैं उसकी एक्सपेक्ट रेशो, वीडियो की और इमेज की भी। अगेन अपलोड करते हैं। हम कोई 3 इमेजेस जो हैं वो अपलोड कर लेते हैं।
कंटिन्यू करते हैं। जब हमने कैरोसेल फॉर्मेट को चूज करना है तब हमने उसी ही प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसी को यहाँ पे हेडलाइन यूज करना है। ठीक है, लाइक अगर कोई ऑफर दे रहे हैं इस टी शर्ट के ऊपर, सपोज वहां पे लिखा हुआ कि अप टू 30% ऑफ। ठीक है, इस तरह की हेडलाइन भी लिख सकते हैं, या आप फैब्रिक ओरिएंटेड भी लिख सकते हैं, सिंगल जर्सी फैब्रिक। ठीक है, यहाँ पे उसकी प्राइस आ जाएगी नीचे। यहाँ पे उसका लैंडिंग पेज होगा, एग्जैक्ट प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज यूज करना है। यूजर ये ना हो वो किसी कार्ड पे क्लिक करके वो किसी तीसरी शर्ट पे जा रहा हो। ठीक है, अभी ये मैंने एग्जांपल के तौर पे example.com t-shirt 1, तो उसका जो स्पेसिफिक यूआरएल होगा उसी के ऊपर उसको भेजना। ठीक है, अब ये सारी फील्ड्स हमने फिलअप कर ली हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। अब दूसरे कार्ड को ओपन करते हैं, यहाँ पे दूसरा इमेज अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे इसका यूआरएल डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता, तो इसको हम कर देते हैं shirt 2। shirt 3। ठीक है जी, अभी हमने 3 मैंडेटरी होती है, लेकिन आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ऐड इमेज वीडियो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड इमेज करेंगे तो नया कार्ड ओपन हो जाएगा। फिर आप करेंगे ऐड इमेज, 5 हो गए। ये देखें, 10 कार्ड्स के बाद वो मेरे पास जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है जी, मैक्सिमम आप 10 कार्ड्स, लेकिन अगर हम मैनुअल कोई क्रिएटिव्स बना के चलाते हैं उसमें 10 कार्ड्स ही डाल सकते हैं। अगर हम कैटलॉग की अंदर प्रोडक्ट सेट बनाएंगे टी शर्ट का, अगर उसमें 500 टी शर्ट्स भी होंगी तो 500 की 500 के ऊपर हम एक ही ऐड चला दें, ऐसा भी पॉसिबल है। वो डायनेमिक ऐड के जो फॉर्मेट्स होते हैं उसको जब हम कैटलॉग बनाएंगे तो यूज करेंगे। मैनुअल अपलोडिंग के लिए कैरोसेल कार्ड को आपको 10 ही नजर आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड फर्स्ट। डेफिनेटली आप इसको चेक करेंगे, अगर वो स्क्रॉल करता है तो उसको 9th कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट आता है, शर्ट उसको पसंद आती है। नेक्स्ट एल्गोरिदम क्या करेगा, वो जो 9th वाली होगी वो उस यूजर को पहले कार्ड में नजर आएगी। ठीक है, अगर इसको चेक करेंगे, एड अ कार्ड एट द एंड विद योर पेज प्रोफाइल पिक्चर। एंड पे वो कहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ एक कार्ड ऐड कर दे, ताकि वो यूजर जब 10 प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो वो क्लिक करके सी मोर यूआरएल पे क्लिक करे और वो किसी कलेक्शन पेज पे चला जाए। तो इसको हमने चेक किया हुआ है। इनेबल म्यूजिक ऑन रील्स, रील्स के ऊपर अगर ये ऐड शो होती है तो वहां पे म्यूजिक पीछे खुद ही बाय डिफॉल्ट लिखा देगा।
यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। अब ये देखें ना, सीम और यूआरएल भी आ गया। प्राइमरी टेक्स्ट का तो आपको पता है, कल हमने मॉकअप पे बनाया भी था किस तरह से हम लिखेंगे उसको। सीम और यूआरएल के अंदर यहाँ पे हम कलेक्शन का अगर पेज दे देंगे ना टी शर्ट का, तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें इस तरह से कलेक्शन पेज होता है वेबसाइट का, example.com कलेक्शन टी शर्ट। अब ये सीम और यूआरएल जो 11th कार्ड होगा उसके ऊपर वो लिखा आएगा ब्रांड का लोगो, और उसके ऊपर सीम और यूआरएल का टेक्स्ट लिखा आएगा, वो क्लिक करेगा तो वो वहां पे चला जाएगा। यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन आप शॉप नाउ कर दें क्योंकि ये ई कॉमर्स की ऐड है। अच्छा, इसके बाद हम बनाते हैं कलेक्शन का। कैराजोल की आपको समझ आ गई, अब हम चूज करते हैं कलेक्शन को। इसके अंदर हमें चूज करना पड़ता है टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं टेम्पलेट। स्टोर फ्रंट है, लुक बुक है, कस्टमर एक्विजिशन है, कस्टम आप खुद ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हैं अपना कलेक्शन की लुक, फॉर्मेट की ऐड की ना खुद बना सकते हैं। एआर एक्सपीरियंस है। तो बेस्ट जो है वो स्टोर फ्रंट है, जो ज्यादा बेहतर तरीके से ई कॉमर्स के लिए चलता है। यहाँ से अगर आपने कैटलॉग बनाई हुई है तो कैटलॉग को भी चूज करके बना सकते हैं। वो सारी टी शर्ट्स का वो खुद ही फैच करके बना लेगा। अगर हम मैनुअली अपलोड करना है तो मैनुअली आपको फिर यहाँ पे चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम चूज करेंगे मैनुअली ऐड प्रोडक्ट्स। इमेज को चूज करेंगे, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम वही उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे, सिंगल जर्सी फैब्रिक, और यहाँ से हम पीकेआर सेलेक्ट करेंगे। और डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर लें। example.com टी शर्ट। फॉर नाउ हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से आपकी ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट करूंगा तो एक और ऐड हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे भी हम वही
चीज़ें मेंशन करते हैं। हेडलाइन को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका डेस्टिनेशन T-shirt 3, ठीक है जी। अब मल्टीपल जितनी मर्जी आप ऐड करें, आपने देखी होंगी इस तरह की कलेक्शन की ऐड चल रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे जी अप टू 40% ऑफ, जो भी आप ऑफर दे रहे हैं, और यहाँ पे आप जो है वो यूआरएल दे दें कलेक्शन का। ठीक है, और इसको कर दे डन। यहाँ पे वो एरर दे रहा है, प्लीज ऐड मोर प्रोडक्ट्स, द मिनिमम प्रोडक्ट काउंट इज 4। हमें 4 प्रोडक्ट्स और ऐड करनी पड़ेंगी, 2 और ऐड करनी पड़ेंगी, सॉरी। चलें हम ऐड कर लेते हैं। इसको चूज करता हूँ मैं। https://com T-shirt 4। सिंगल जर्सी फैब्रिक, ठीक है जी। अभी हम इसको करते हैं डन। ये देखिए, इस तरह की आपको एड्स भी शो होती हैं, जिसको हम कहते हैं कलेक्शन। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी अप टू 40% ऑफ, या हम लिख सकते हैं समर क्लियरेंस सेल। जी ट्रेनिंग यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे कंटिन्यू करूँ या Q&A कर लें?
मुझे जो लोग कहते हैं कि कंटिन्यू करें तो वो कंटिन्यू लिखें। तो एक सेक्शन है लोकेशन का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं उसके अंदर। Q&A मिक्स सा ही आ रहा है, बाकी कल बाकी कल। अभी टाइम कितना हुआ है, 1:07 हुए हैं। तो हम 15 से 20 मिनट में वो सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, फिर आधा घंटा क्वेश्चन आंसर्स को ले लेंगे। 10 मिनट में हो गए ना यहाँ तक, अगर हमने Q&A स्टार्ट कर लिया तो फिर 10 मिनट नहीं, फिर वो लग जा रहा, आधा पौना घंटा लगेगा। 15 से 20 मिनट का सेक्शन है वो लोकेशन का, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली हैं। जब आप लोगों ने एड चलानी है, सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है अपने पास, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। सर बस थोड़ा सा स्लो बोलना, आज इतना काफ़ी है। मेरे ख्याल से कर लेते हैं तो 10, 15 या 20 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं कवर कर दूंगा, फिर उसके बाद Q&A कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग जल्दी जल्दी पैसे कमाना स्टार्ट कर दें, तो इस मॉड्यूल को हम कंप्लीट करेंगे तो आप लोग प्रोजेक्ट्स पकड़ेंगे ना। चलें जी, लोकेशन का मैं बताता हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं बाद में लूंगा। हम वापस आते हैं एड सेट के ऊपर। नेक्स्ट मेरे पास जो स्लाइड है वो है भी लोकेशन से रेलिवेंट है। यस, अंडरस्टैंडिंग लोकेशन इन डिटेल। कोर ऑडियंस में आपके पास जो लोकेशन का सेक्शन है, इसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर आपके पास ड्रॉप डाउन में 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ठीक है, और पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन। लिविंग इन और रिसेंटली इन मतलब जो पहले के रह रहे हैं उस लोकेशन में, जो आपने सिटी टारगेट करना है। लाइक अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान अगर मैंने लोकेशन में डाला हुआ है और मैं चूज कर देता हूँ पहला ऑप्शन, उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी ऐड दिखाएगा, जो अभी पाकिस्तान में आए हैं उनको भी दिखाएगा। अगर मैं ये चूज कर दूं पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, तो उसमें जो वहां पे रहते हैं उस लोकेशन में जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनको ऐड दिखाएगा। अगर मैं चूज करूं पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ठीक है, तो वो जो रिसेंटली आए होंगे उनको ऐड दिखाएगा। फोर्थ वन है पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, पीपल whose most recent location is within the selected area but whose home is more than 125 mile or 200 किलोमीटर अवे। अब ये जो फोर्थ वन है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है लाहौर से या फैसलाबाद से, तो जो वहाँ के होटल्स वाले हैं वो ऐड चला सकते हैं इसको सिलेक्ट करके, फोर्थ ऑप्शन को। वो ऐसे क्योंकि जो विजिटर होगा वो अगर जा रहा है 200 किलोमीटर अवे है और उसने स्टेटस लगाया ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद अगर लोकेशन में उन्होंने डाला होगा और जो उसकी तरफ आ रहे होंगे 200 किलोमीटर अवे होंगे, उनको वो ऐड दिखाएगा कस्टमाइज।
तो वो होटल की बुकिंग्स की हो सकती है, टैक्सी की ऐड हो सकती है। ठीक है, इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं वो ऐड बना के दिखा सकते हैं फोर्थ वन को चूज करके। कोई जो टूरिस्ट होता है जो लेके जाता है आपको सारी प्लेसेस को विजिट करवाता है, उससे रेलिवेंट सर्विसेज हो सकती हैं जो वो कोई भी इंडिविजुअल है या होटल का ओनर है वो अपने पेज से ऐड बना के दिखा सकता है, कस्टमाइज एड्स। तो मोस्टली जो मैं यूज करता हूँ जब मैंने किसी कंट्री में या किसी सिलेक्टेड एरिया में ऐड चलानी है, तो मैं ये फीचर को यूज करता हूँ ई कॉमर्स परस्पेक्टिव से। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो लोग वहां पे रहते हैं उनको ही ऐड नजर आए। ठीक है, ई कॉमर्स के मॉडल में। लेकिन आप अपने बिजनेस क्लाइंट का कोई भी बिजनेस है, सर्विस ओरिएंटेड है या बिजनेस प्रोडक्ट बेस है, तो उसके रेलिवेंट आपने देखना है कि कौन सा सूटेबल है, उसको आपने चूज करना है। मोस्टली लोग इस ड्रॉप डाउन को इग्नोर कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट होता है, पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ठीक है, जब मैं ऐड बनाता हूं तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। ठीक है जी। अब आगे मेरे पास यहाँ पे जो लोकेशन का सेक्शन है इंक्लूड का, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कंट्री भी, रीजन भी, काउंटी भी, स्टेट भी। ठीक है, इन चीज़ों को हम टारगेट कर, कोई एड्रेस कोई प्लेस भी टारगेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इंक्लूड के अंदर, कि मैं पंजाब में ऐड दिखाना चाहता हूँ। पंजाब इंडिया और पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, इसको मैंने चूज कर लिया और मैंने कराची को कर लिया डी सेलेक्ट। ठीक है, अब पंजाब में ऐड मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा एरिया है जो मैं चाहता हूँ कि वहां पे मेरी ऐड ना शो हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड जो है वो पंजाब के अंदर सियालकोट में ऐड ना नजर आए। अब मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि पूरे पंजाब में ऐड मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सियालकोट सिटी में नहीं दिखाना चाहता। तो ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं, इंक्लूड और एक्सक्लूड का फीचर है। ठीक है, अब जब हम कोई स्टेट लेवल या कंट्री लेवल को चूज करते हैं तब उसके अंदर ऑप्शन ये माइल्स का नहीं आता, माइल्स का ऑप्शन नहीं आता। ये देखें पंजाब में नहीं आया ना। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान भी सिलेक्ट करता हूँ तब भी नहीं आएगा। इसको मैं चूज करता हूँ इंक्लूड में और मैं पाकिस्तान को, कंट्री को यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब ये देखिए पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया, इसके साथ मुझे रेडियस को कम या ज्यादा करने के लिए माइल्स को ऑप्शन नहीं आ रहा। जब आप कोई सिटी, कोई एड्रेस, कोई प्लेसेस को सिलेक्ट करेंगे तब आपके पास ही आ जाएगा कि आप उसका 10 माइल के जो रेडियस है उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देखें तो ये आ रहा है लोकेशन के अंदर, या आप ज्यादा एरिया को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप, इस तरह हम इंक्लूड और एक्सक्लूड के फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है नीचे, ऐड लोकेशंस इन बल्क। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूं कंट्रीज है, रीजन स्टेट्स हैं, डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज हैं, पाकिस्तान के तो वो एक्नॉलेज नहीं करेगा, जो यूनाइटेड स्टेट्स के होंगे या यूके या यूरोप के होंगे, तो मार्केट एरियाज भी जो है वो आप गूगल करके तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो फैच कर लेगा, मैच कर लेगा उसके साथ। हम करते हैं सिटीज को, करते हैं एड्रेसेस को भी कर सकता है, पोस्टल कोड को भी। अब मैं सिटीज को कर रहा हूँ सिलेक्ट और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं 10 माइल सिटीज हों। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक गूगल करके लिस्ट भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में ऐड चलाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज इन पाकिस्तान,
ठीक है जी, अब मेरे पास विकीपीडिया ने भी लिस्ट दे दी है और नीचे कोई ना कोई और भी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप गूगल करके भी डाटा निकाल सकते हैं। इस डाटा को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं रेडियस टारगेटिंग को भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है, 50 माइल 40 माइल जब हमने बल्क में ऐड करनी तो हम 20 माइल को सिलेक्ट करते हैं। तो काफ़ी कुछ बड़े सिटीज़ भी हैं लाइक कराची, तो मैच लोकेशंस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए उसने क्या किया जी, आपने देख लेना। अब ये कराची जो है वो उसके पास ये भी था, ये कौन सा एरिया है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, हमें ये नहीं चाहिए। हमें रशिया वाला भी नहीं चाहिए कराची, हमें ये रशिया वाला भी नहीं चाहिए, ये बोलीविया ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमने ये मेक श्योर कर लेना है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी कोई लाहौर है, ये भी नहीं चाहिए। गुजरांवाला इंडिया में भी है। पेशावर अफगानिस्तान में भी है। ये भी हमने चूज नहीं किया था, इसको भी हम अनचेक कर देते हैं। दमियाल, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान। ये बहुत ज़्यादा लोकेशंस इसने फाइंड कर दी, जितनी भी मैच करती हैं, तो हमें वन बाय वन इसको देखना पड़ेगा। गढ़ी मुल्तान इंडिया में है, मुल्तान हैदराबाद पाकिस्तान वाला आ गया, इंडिया वाले को रिमूव कर देंगे हम।
ठीक है जी, ये सारी आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी, आपने डबल चेक कर लेना है। जम्मू पंजाब सिटी, अब ये देखे ना, इस तरह के जो एरियाज है जो आपने बल्क में अपलोड करने हैं, अगर वो मैच कर जाते हैं किसी दूसरे कंट्रीज के साथ, तो वहां से आपने इसको रिमूव कर देना। ये ऑप्शन है ऐड बल्क लोकेशंस, इससे आप जिप कोड भी ऐड कर सकते हैं, सिटीज भी, और डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज भी। उसकी लिस्ट निकालें ऐसे गूगल से निकाल के उसको बल्क में अपलोड करें तो आ जाए। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन। इसके अंदर आप कंट्रीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका के हैं कंट्रीज, तो अगर अफ्रीका को यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो सारे अफ्रीका के कंट्रीज सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, एशिया के, एशिया के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। उसके बाद है हमारे पास रीजन्स। ठीक है, ये रीजन्स की बिल्ट इन इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आपने लोकेशन की चूज करनी है तो चूज किया जा सकता है। ये सेव लोकेशंस, अगर आपने लोकेशन यहाँ पे क्रिएट लिस्ट करके कुछ लोकेशंस बना के सेव कर दी हैं, तो सेव की लिस्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी सेव की होगी लिस्ट तो चूज करेंगे तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ काफी क्वेश्चन थे लास्ट टाइम के जी, हमने लोकेशन किसी ऐड चलानी है स्कूल की, किसी रेस्टोरेंट की एडमिशन के लिए, तो उसके लिए रेडियस टारगेटिंग हम कैसे करेंगे, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लॉक टावर में कहीं शॉप है तो क्लॉक टावर को मैं सर्च करता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें ना, क्लॉक टावर फैसलाबाद प्लेस आ गई, इसको मैं चूज करता हूँ। ठीक है, अब मेरी शॉप जो है वो क्लॉक टावर के नियर अबाउट है। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम पे जाऊंगा और इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। अब ये आ गया जी इसके बाजार, बुवाना बाजार। दोबारा से मैं ऐड करता हूँ। अब ये देखिए, ये क्लॉक टावर का नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे अगर शॉप की लोकेशन इस बाजार के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले नियर जो फेमस प्लेस होगी, जैसे मैंने क्लॉक टावर का नाम बताया है, इसी तरह आपके भी जहाँ पे भी कोई लोकल क्लाइंट होगा उसकी कोई नियर बाई आपने ढूंढनी है फेमस प्लेस, उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इस पिन को पकड़ना है, पकड़ के आपने उस शॉप की या रेस्टोरेंट की या स्कूल की लोकेशन के ऊपर ड्रॉप कर देना।
ठीक है जी। अब जो मैंने पिन ड्रॉप की है वो उसका दिखा रहा है कि 10 माइल का रेडियस दिखा रहा है। अब मैं क्लॉक टावर को कर दूंगा रिमूव। अब ये जो पिन ड्रॉप की आ रही है ना, यहाँ से मैं इसको चूज करूंगा कि मैं मिनिमम 1 माइल के अराउंड रेडियस जितनी ऑडियंस है मैं उसको सिर्फ ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मिनिमम एरिया है, मिनिमम एरिया। अब जब मैंने किसी लोकल क्लाइंट की ऐड चलानी है और उसकी मैंने पिन ड्रॉप कर दिया है उसके जो लोकल बिजनेस है उसके अराउंड, तो मैंने यहाँ पे जब डिटेल टारगेटिंग करनी है ना, तो मैंने यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं डालना, क्योंकि इसका ऑडियंस का साइज पहले ही स्पेसिफिक है। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट हुआ तो आपने 1 किलोमीटर रेडियस को सिलेक्ट करके नीचे रेस्टोरेंट का इंटरेस्ट ढूंढना और डाल दिया, ऐसा नहीं करना आप, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए जो नहीं भी इंटरेस्टेड आपके रेस्टोरेंट में आपके बिजनेस में, लेकिन उनको आपकी ऐड नजर आनी चाहिए। हो सकता है वो थोड़ा इंटरेस्ट शो करें और आपकी ऐड देख के आपकी लोकेशन पे विजिट करें। तो आप लोगों ने इस केस में डिटेल टारगेटिंग को यूज नहीं करना, ओपन टारगेटिंग को यूज करना है। एज भी ओपन रख देनी है, जेंडर भी बहुत सिलेक्टेड, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं ऐड करना। ठीक है, और आपने जो क्रिएटिव्स है वो आपने अच्छे बनाने हैं, 1 बना ले, 5 बना ले, 10 बना ले, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स अच्छे इंगेजिंग, वो आपने दिखाने उस लोकेशन में। क्लियर है? जी, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। राना मोहम्मद यासिर, क्रिएटिव्स ज्यादा ही बनाने पड़ेंगे आप लोगों को। जो फेसबुक की अभी एल्गोरिदम की जो अपडेट्स आई है ना, जिसका क्रिएटिव अच्छा है, इंगेजिंग है, उसको वो ऊपर लेके आता है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना फेसबुक को लेके, 70% जो है ना वो आपका क्रिएटिव काम करता है, 30% आपकी टारगेटिंग और ये सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन। तो क्रिएटिव के ऊपर आप लोगों ने देखे ना, 70% जो उसकी रेशो है उसके लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। एड सेट आप मल्टीपल बनाएं, मल्टीपल बनाएं, कम बजट के ऊपर आप टेस्टिंग कर लें। ठीक है, अभी मैं आपको कई ऐसे एड्स दिखा दूंगा जिसके अंदर मैंने कोई टारगेटिंग नहीं की हो लेकिन उस पर मुसलसल सेल आ रही, लाइव खोल के ओपन करके दिखा सकता हूँ। ओपन टारगेटिंग है, कोई एज नहीं सिलेक्ट की, कोई जेंडर नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं डाला हुआ है, और उसके ऊपर कंसिस्टेंट सेल आ रही है। तो ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजें, लेकिन अभी मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं देना चाहता। अभी मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो पास्ट में भी चीजें अभी भी चल रही हैं। अभी कल मुझे एक आपकी बैच में से एक लड़का था, उसका मुझे मैसेज आया, वो अभी ऐड चला रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी सर मुझे आप हेल्प आउट कर दें कि मेरी कॉस्ट बड़ी ऊपर जा रही है। मैसेंजर ऐड चला रहा है इंस्टाग्राम पे। मैंने उसको 2-3 टिप्स बताए हैं, अभी वो इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी ऐड की कॉस्ट नीचे आ जाएगी। फिर अगली चीजें मैं उसको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा किस तरीके से वो एक्सक्लूड कर सकता है जो ऑडियंस जिन्होंने उससे बाय कर लिया हुआ है। अच्छा जी, मैं पहले देख लूँ कि क्वेश्चंस किस किस का है। ये नेगेटिव कीवर्ड्स की बात सदीका क्यों पूछ रही हैं आप कि कहाँ देने हैं? लास्ट पॉइंट में मैंने कहा था कि जैसे मैंने क्लॉक टावर, अगर उसके करीब तरीन दुकान है तो मैं पहले क्लॉक टावर को सर्च करूंगा, वो फेसबुक पे आ जाएगा। अब सरीना होटल है, सरीना होटल को अगर मैं सर्च करूंगा, अगर उसके करीब करीब ऑफिस है या कोई रेस्टोरेंट है या डी ग्राउंड है फैसलाबाद में, मैं उसको सर्च करूंगा फेमस प्लेस को,
उसके करीब करीब ही आपकी बिजनेस होगा ना लोकल। तो आप जब मेन प्लेस आपकी फेमस प्लेस सर्च होगी है तो आपने यहाँ से ड्रॉ पिन करनी है और वो फेंक देनी है पिन वहां पे। फिर जो फेमस प्लेस होगी उसको आपने क्रॉस कर देना है, यहाँ से आपने रेडियस उसका सेट कर लेना है कितने माइल्स तक की ऑडियंस को टारगेट करना है। ये लास्ट पॉइंट मेरा ये था। विद इन सिटीज को कब सिलेक्ट करेंगे? विद इन सिटीज ही हम एड चलाएंगे या हम कंट्री लेवल पे चलाएंगे तो हमारे पास ऑडियंस का नंबर ज्यादा होना चाहिए। जब हमने इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है, अगर आप ये पिन ड्रॉप कर देंगे और आप यहाँ पे टी शर्ट डाल देंगे तो आपकी ऐड को रीच नहीं देगा वो, क्योंकि एक तो पहले नैरो डाउन कर दिया हमने लोकेशन, दूसरा इस ऑडियंस के अंदर कम लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट टी शर्ट में होगा। तो लोकेशन में हमने सिलेक्शन करनी है, जो पॉपुलेटेड सिटीज हैं जैसे पाकिस्तान के उनको मैंने चूज किया और उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, वो पूरी लिस्ट बन गई। अब यहाँ पे मैं उसकी डिफरेंट सेगमेंट्स बना सकता हूँ, इंटरेस्ट के सेक्शंस बना सकता हूँ, 3 से 5 इंटरेस्ट मैं एक एड सेट में डालूंगा, अगले एड सेट में वही सिटीज होंगे और 5 इंटरेस्ट वो नहीं होंगे, क्रिएटिव्स भी सबके डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से चीजें चलती हैं और वर्क करती हैं। जी जी, काफी फैक्टर्स हैं जो आपके बेहतर होने चाहिए, टारगेटिंग भी और क्रिएटिव्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। अवैस अली कह रहे हैं जी अनम्यूट कर दें। अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्रीवियस लेक्चर से ना थोड़े से क्वेश्चन थे वो, क्योंकि अभी ये देखें, एक अगर आप यहीं पे देखें ये एक रेड सा एरर आ रहा है आपकी एमपी, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है एमपीएस एड्स एड पे। कहाँ पे एरर आ रहा है? ये सर, ये माउस के बिल्कुल साथ। अच्छा, ये वाला। जी सर। अच्छा, ये वो होगी ना, मैंने वो सिलेक्ट की होगी कैटेगरी। ये देखिए, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड सोशल इश्यूज। अभी तो मैंने कोई कैटेगरी सिलेक्ट भी नहीं की, वो फिर भी मुझे एरर दे रहा है ना। जी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये खत्म हो जाए। अच्छा, और क्या क्वेश्चन था आपका? सर, और ये था कि जब हमने कल क्रिएटिव हब ओपन किया था, सो उसमें जो है वहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन होती हैं कि आपके पास जो है ना ऐड अकाउंट कौन कौन सा है। यानी कि हम्म, अगर सर हमारे पास एक ब्रांड है, उसके पास डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होंगे, या उसका एक ऐड अकाउंट होगा और उस पर डिफरेंट पेजेस भी हो सकते हैं। जी जी। और अगर उसके पास डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होते हैं तो फिर तो ठीक है, हम क्रिएटिव हब पर जाके वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने इस ऐड अकाउंट के लिए ये जो है ना ऐड बना रहे हैं। लेकिन अगर जी। डिफरेंट पेजेस हैं तो वहां पे वो कैसे सिलेक्शन होती है? यानी कि पेजेस का ऑप्शन भी वहां पे आ रहा था जब मैंने उसको प्रैक्टिकल किया, लेकिन वहां पे एक ऑप्शन थी शो इन एड्स मैनेजर। जब मैं वापस आया एड्स मैनेजर पे तो मुझे पता नहीं चला वो कहाँ पे शो हुई। मुझे लगता है कि मैं, वो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि वो कौन सी जगह पे एड्स मैनेजर में शो होता है आपका क्रिएटिव जो आप पोस्ट यानी कि प्रिपेयर करके आते हैं। अच्छा, क्रिएटिव हब पे जो मैंने अपलोड किया था वो आपको मिला नहीं? जी, वो एड्स मैनेजर में नहीं मिला। जब आपने एक आइकन था ना उस पे सर के शो इन एड्स मैनेजर, जी जी। वो नहीं मुझे समझ आया कि वो कहाँ से पिक करेंगे हम। अच्छा, मैं अभी क्रिएटिव हब, अब ये देखिए एरर खत्म हो गया ना। पहली जी बात तो ये एरर खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये देखें क्रिएटिव हब है, इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ।
ठीक है, अब आप ये आपने बनाया था ये वाला क्रिएटिव? जी सर, ये दो, एक स्नीकर्स वाला जो है ना, ये मैंने बनाया था स्नीकर्स अच्छा, वाला। आपने बनाया इसीलिए आपने ये देखे ना ये ऑफ है नहीं इस, सर, साथ वाला स्नीकर्स वाला। ये वाला बनाया आपने? नहीं, लेफ्ट पे, लेफ्ट। ये 2 घंटे ये, पहले जो बना, जी जी, ये तो वाला। ये शो नहीं हो रहा उधर एड्स मैनेजर में? नहीं, मुझे सर ये पता नहीं चला ये कहाँ पे शो होगा। ये देखे ना, यहाँ पे मैंने चूज किया क्रिएट ऐड, ठीक जी है, सर। मैनुअल अपलोड की है। जब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन में करूंगा तो मैं करूंगा यूज क्रिएटिव हब मोकअप। जी सर। इसको चूज करने के बाद मेरे पास वो दोनों मोकअप आ जाएंगे जो आपने 2 घंटे पहले बनाया, एक मैंने कल बनाया। ठीक है सर। और इसको सर, आप चूज कर लेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जी सर, जी सर, एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि अब जो मैंने ये स्नीकर्स वाला ऐड बनाया है ना, ये मैंने वहाँ पे एक पेज था, मैंने नया पेज क्रिएट किया शू हब के नाम से, और ये मैंने उस पे मॉकअप बनाया था। सो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये तो मेरे जो जो ऐड अकाउंट आप चला रहे हैं, यानी कि हमारा जो ऐड सीकर्स का अकाउंट चल रहा है, ये जी जी, उस पे रन होगा ना ये वाला? नहीं, ये जो आप क्रिएटिव हब होता है ये आपका होता है एड अकाउंट जो आपने जिसके साथ लिंक किया हुआ है ना, वहां पे उसके क्रिएटिव शो होंगे। अगर आपने दूसरा एक ऐड अकाउंट बनाया है उसके साथ आपने पेज लिंक किया हुआ है तो वहां पे भी इसकी एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हर ठीक, ऐड अकाउंट का अलग से आपका जो क्रिएटिव हब है वो बन जाए। ठीक है सर। सर इसको एक मिनट क्रॉस कीजिएगा। जी जी ये बिल्कुल, ये आपके सामने बिल्कुल फेसबुक पेज है, शो हो रहा है ये। जी जी, अच्छा, यहाँ से हम जो अपने इस ऐड अकाउंट्स में जो हमारे पेजेस हैं उनको सिलेक्ट करके उस पे वो ऐड चला देंगे। बिल्कुल, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। चलो चैट की तरफ आते हैं वापस। let us know about where we will make creative so we can start practicing। अच्छा, जो अगली स्लाइड है मैं पहले बता दूं सब आपको। जी जी मिशा कमल, सबसे पहले हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर ही बनाएंगे सर, लाइक यूट्यूब वीडियो गेटिंग मोर व्यूज और engaging more people's YouTube pushes up the video। ये जी बिल्कुल अबू रहा है, इसी तरीके से एल्गोरिदम्स काम करते हैं, जिसके ऊपर ज्यादा इंगेजमेंट है, लाइक शेयर्स हैं, क्लिक्स हैं, वॉच टाइम ज्यादा है वीडियो का, वो ही ऊपर रैंक करेगी, दूसरी नहीं करेंगी। लेकिन हमारी फेसबुक अकाउंट में लाइंस शो नहीं होती। लाइंस कौन से वाली लाइंस मिशा आप बात कर रही हैं? यहाँ एट 24 आवर्स ही शो होगी। अगर हम डेली बजट सेलेक्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ, वो 24 आवर बजट हम असाइन कर देते हैं तो 24 आवर चलेगा। अगर हम स्केजुअल कर देते हैं लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करके, फिर उन्हीं घंटों में शो होगी। हम टी शर्ट को फॉर किड्स सेल करते हैं तो हम मैन और वुमेन वालों को नहीं शो करना चाहते हैं। अच्छा, किड्स ने बाय नहीं करनी है आपसे हाफिजा सदीका। अब किड्स की टी शर्ट सेल करते हैं, या उसके अबू बाय करेंगे या उसकी अम्मी बाय करेगी, तो हम किड्स को टारगेट नहीं करेंगे। तो आप वो जो मैरिड हैं जिनके बच्चे हैं, जो डेमोग्राफिक्स के अंदर मैंने आपको दिखाया था डिटेल टारगेटिंग के अंदर, के पेरेंट्स विद चिल्ड्रन 8 to 12 है, इस तरह से सेक्शंस बने हुए हैं ना, आप वहां से वो चूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को आप टारगेट करें। पोस्ट चेंजेस पर ऐड कितने हो तो बेस्ट है? पोस्ट चार्जेस पर ये वेरी करता है, ये हर एड सेट हर स्ट्रेटेजी से वेरी करता है। मोहम्मद उस्मान सर, कुछ क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट कर दें, ये तो हो गए क्वेश्चंस। अच्छा जी, ये क्वेश्चन सर मोहम्मद वलीद आ जाए जी आप।
वलीद वलीद लगता चला गया। राना मोहम्मद यासिर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन तो ये था, जब वो आप कैरोसेल और कलेक्शन का बता रहे थे सर, कैरोसेल जो हम कोई अगर घर फॉर सेल लगाते हैं तो उसमें हम कैरोसेल का ही ऐड बनाएंगे, एक तो ये। ठीक है, दूसरा कोई क्वेश्चन? जी दूसरा सर ये क्वेश्चन था कि बिजनेस मैनेजर में जब हम दूसरा किसी क्लाइंट आईडी एक्सेस लेते हैं, मैंने आपसे ये मैसेंजर में भी पूछा था, तो वो उसका ऐड अकाउंट और पेज की हम एक्सेस ले लेते हैं, लेकिन मैं सर एक प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे एक्सेस लेने के बाद वहां से वो मिल नहीं रहा था कि उसका पेज और ऐड अकाउंट मैं कहाँ से सिलेक्ट करूंगा, यानी कि अगर मुझे उसके ऐड अकाउंट पे ऐड चलानी हो तो वो सर अगर आप काइंडली बता दें। अच्छा, पहली बात तो ये है, जो आपने बिजनेस मैनेजर एक्सेस किया है उसके अंदर पेज भी बना होना चाहिए, ऐड अकाउंट भी बना होना चाहिए। वो बना हुआ है उधर? जी सर बना हुआ है, वो दोनों चीजें बनी हुई हैं। दोनों चीजें बनी हुई हैं। आप अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाएं, ठीक है। वहां पे आप ऐड अकाउंट के सेक्शन में जाएंगे, आपको क्लाइंट का ऐड अकाउंट भी शो होगा। आप पेज के सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको क्लाइंट का पेज भी शो हो जाएगा। ठीक है, वहां से फिर ऐड अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और देन उसके एड्स मैनेजर में जाएंगे। आप ऐड अकाउंट उसके ऊपर क्लिक करके और उसको ओपन करेंगे तो उसका ऐड अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। तो सर अच्छा, दूसरी। दूसरी बात, सेल वाला जो है ना, फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप सारे फॉर्मेट चला सकते हैं, सिंगल इमेज सिंगल वीडियो भी। अभी अगर सेल ओरिएंटेड में बात करूं, जहां पे ई कॉमर्स की ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लेके आनी होती हैं, सेल लेके आनी होती है, तब मैं चूज कर रहा हूं आजकल सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो, और उनको मैं लैंड करवा रहा हूं कलेक्शन पेज पे। ठीक है, जहां से मुझे ऑर्डर वैल्यू ज्यादा मिल सके ना। जी तो सर। इस फॉर्मेट को आजकल मैं ज्यादा यूज कर रहा हूँ, सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो। एनिमेटेड वीडियो है, ऑफियो एक अकाउंट है, उसको मैं मोस्टली यूज करता हूँ। तो आप जो डायनेमिक एड्स होंगी ना, डायनेमिक एड्स, अभी तो हमने कलेक्शन बनाई है मैनुअल तरीके से, कैरोसेल भी मैनुअल तरीके से बनाई है। जब हम जी डायनेमिक एड्स चलाते हैं तब हम उसमें कलेक्शन का एक सिंगल क्लिक के अंदर कलेक्शन का फॉर्मेट बन जाता है, सिंगल क्लिक के ऊपर कैरोसेल का फॉर्मेट बन जाता है, मल्टीपल उसमें टी शर्ट हो, पोलो शर्ट्स हो, सिंगल क्लिक के ऊपर। वो हम ठीक है। उसमें करेंगे, उसमें हम कैरोसेल भी चलाते हैं और कलेक्शन भी चलाते हैं डायनेमिक के अंदर। वो ठीक है उसके सर। लिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है कैटलॉग सेल्स। ठीक है सर। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, एड्स क्रिएशन भी बताएंगे कि कैसे बनाएंगे ऐड? जी फरीद, मैं आपको टूल्स बताऊंगा, नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें आएंगी चीजें। क्रिएटिव एड्स के आइडियाज के लिए टूल्स होते हैं, आप हमें सिखाएंगे। ये टूल्स मैं बता दूंगा, वो ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, उसमें चीजें चेंज ही करनी है उमामा, तो वो आप सीख जाएंगे। अच्छा जी, ऑफ कोर्स विल टारगेट देयर पीरियड बट डोंट वांट टू टारगेट पीपल सर्चिंग फॉर मेन टी शर्ट ओनली। जी जी, आप देखें, इसी ये बायर परसोना की आगे क्लास आएगी, किस तरह से हम बायर परसोना बनाते हैं। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि कौन लोग होंगे, उनका क्या बिहेवियर है, क्या वो सोचते हैं, ठीक है, क्या वो देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, वो पॉलिटिकल न्यूज सुनते हैं, चैनल सुनते हैं, ड्रामास के पेज लाइक किए हुए हैं, मूवीज देखते हैं, स्पोर्ट्स कौन सी खेलते हैं, गेम्स कौन सी खेलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को सोच के हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इससे ही बायर का परसोना बनता है। फिर उस हिसाब से हम टारगेटिंग और इंटरेस्ट और पेजेस को टारगेट करते हैं। Facebook algorithm automatically shows the kids t-shirt to the people searching for kids t-shirt। ऑटोमेटिकली अगर हम छोड़ देते हैं ना फेसबुक के ऊपर ओपन टारगेटिंग के साथ, तब वो ऑटोमेटिकली देखेगा कौन लोग इसके ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिर वो उसी ऑडियंस को कैप्चर कर देगा।
वो उसके पीछे लग जाएगा, फिर वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स ला के देगा जब हमने ऑप्टिमाइज किया होगा कि हमें परचेजेस ला के दे। तो ओपन टारगेटिंग से भी सेल्स आ जाती हैं। आज का जो एल्गोरिदम चेंज हो चुका है फेसबुक का। बट इफ आवर क्रिएटिव एंड आवर थिंग्स आर गुड देन फेसबुक pushes our ads to him first. Do you got it? ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अबू हरेरा, लाइक वेबसाइट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा, आपने लाइन पे आना है तो लाइन पे आ जाओ आप। जी अबू हरेरा। वलीद, पहले मैंने आपका देखा था, आप ऑफलाइन हो गए थे इसलिए आपका नाम नहीं आ रहा था। लरेब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर जी मेरे ना दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वाला तो जो आपने बिट स्ट्रेटजी का हमें पढ़ाया था, तो उसमें जो आपने जो सिलेक्ट किया है सर, उसमें जो आपने सिलेक्ट किया था अमाउंट, तो वो मैंने पूछना था कि वो जो हमारा क्लाइंट होगा उसके बजट से जाएगी? जी जी, उसी उसी के पैसे कटेंगे। तो सर उसको ये पता होगा कि हम 10 रुपीज पे भी लगा रहे हैं, 100 पे भी लगा रहे हैं, यानी मिनिमम कॉस्ट पे? नहीं, आपने उसको रिजल्ट्स देने, उसने रिजल्ट्स देखने एंड पे ना। एट द एंड ऑफ द मंथ या वीक या 15 डेज वो रिव्यू करेगा कि मेरा बजट इतना लग गया, मुझे क्या रिजल्ट्स दिखे। जी ठीक है सर। और सर सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि आपने जो बताया था कैरोसेल में कि लास्ट वाला जो आपका कार्ड होगा वो पेज प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो शो करेगा, तो वो जो हमारा एड पेज होगा, यानी जो हमने एड का पेज बनाया होगा उस पे जाएगी, या ओरिजिनल जो ब्रांड होगा उसके पेज पे लैंड करेगी? जैसे अभी मेरे पास डेमो पेज चल रहा है एड सीकर, ठीक जी है, तो एड सीकर का लोगो आ जाएगा आखिरी कार्ड पे। जी जी जो जो मैं सीम और यूआरएल डालूंगा उसके ऊपर वो लैंड करवा देगी। जी जी। तो यानी ये जो है हमने जो लास्ट दिया होगा एड पेज उसी पे फिर जाएगा? हाँ उसी पे जाएगा। अगर आपने होम पेज का दिया होगा तो होम पेज पे चला जाएगा। अगर आपका ठीक। कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो डेफिनेटली टी शर्ट 10 दिखाने के बाद आप टी शर्ट की कलेक्शन पे ही लेके जाना चाहेंगे ना यूजर को। तो सर फिर जो हम एक एड पेज अपना बना रहे हैं, सिंगल एड पेज जो है वो सिर्फ सिंगल ब्रांड के लिए होगा, या उसमें और भी डिफरेंट तरह की एड्स जो है वो रन होंगी? एड्स डिफरेंट होंगी लेकिन होंगी वो उसी ब्रांड की एड सारी। अच्छा, यानी एक ही ब्रांड की सारी एड्स होंगी? सारी एड्स होंगी। आप लीड जनरेशन की भी चला सकते हैं, आप वीडियो व्यूज की भी, एंगेजमेंट की भी चला सकते हैं ना, लेकिन हम्म। ब्रांड वही होगा आपका। ठीक ठीक, यानी एक पेज जो है वो एक ब्रांड की डिफरेंट जो है वो चीजों को रन करेगा? हाँ आप कर सकते हैं, आप डिफरेंट बजटिंग की कर सकते हैं कि ये यूटिलाइजेशन यहाँ पे इतनी करनी, ब्रांड अवेयरनेस पे, वीडियो व्यूज की अगर चलानी है, एंगेजमेंट की चलानी है, फिर कन्वर्जन की चलानी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। वलीद आ जाए जी आप। वलीद मेरे पास क्यों नहीं शो हो रहा? वलीद आप नहीं आ रहे मेरे। अच्छा आ गए। अभी आपका माइक ऑन ही नहीं है। जी वलीद। हेलो। जी वलीद, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया है कि मतलब ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक जी है, जी तो वहाँ पे एक मिसाल है, अगर हमने कोई जगह सेलेक्ट की है जी जी कि फलां जगह पर हमें फलां स्कूल में या कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह, और वो हो के मतलब सिर्फ लेडीज के लिए, जी जी। तो उसमें अगर हम उसको मतलब करते हैं कि सिर्फ फीमेल, मतलब फीमेल को टारगेट करते हैं, तो लेकिन उसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर एक मिसाल है जैसे कोई फेक आईडीज बनी होती हैं कि फीमेल मतलब मेल वाला वो फीमेल बना लेता है अपना डाल के, ठीक है, तो जी जी। उससे बचा जा सकता है या नहीं? नहीं, उससे नहीं बचा जा सकता, लेकिन आप देखें आपका एंड गोल क्या है, आपने उनके नंबर्स लेके आने अपने पास,
व्हाट्सएप पे लेके आनी है, लैंडिंग करवानी है, या इंगेजमेंट चाहते हैं, या मैसेंजर पे लेके आना चाहते हैं, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके रिलेटेड ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना। अगर तो आप नंबर ग्रैब करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की कैंपेन चला लेंगे लोकल। अगर आप मैसेंजर के ऊपर चैट करना चाहते हैं उन ऑडियंस के साथ तो आप मैसेंजर के ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि इसमें जो अभी आपने जो क्रेजुल ऐड और दूसरा बताया था ना, तो उसमें मेरे पास ऐड ऐड कलेक्शन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। आपके पास नहीं आ रहा? आपने ऑब्जेक्टिव जी कौन सा सिलेक्ट किया है, ट्रैफिक का? जी, ट्रैफिक। ट्रैफिक के अंदर नहीं आ रहा आपके पास कलेक्शन? जी, वो किसी में भी नहीं आ रहा। मैसेज भी किया है मैंने, ट्रैफिक भी किया और एक दो भी किया, उसमें किसी में भी नहीं आ रहा ऐड कलेक्शन। ऐसा हो नहीं सकता, आपने कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ होगा ना। मैनुअल को सिलेक्ट करें, क्रिएट ऐड को सिलेक्ट करें। ऊपर आपने देखा था ना ड्रॉप डाउन में कि मेरे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। जी जी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें क्रिएट ऐड, ये 3 ऑप्शंस आते हैं। आपने क्रिएट ऐड को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर आएगा ऑप्शन। जी ठीक है, इसको चूज करें जी और सर, फिर मैं आपके पास हाँ ये आ जाएंगे ऑप्शन। चेक करके देखता हूँ। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि जी उमर असलम कह रहे हैं मैं आपको ना टूल्स बता ही देता हूँ आज। इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सर टूल्स कहाँ से बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगली स्लाइड्स के अंदर आएंगी, मैं सारे टूल्स आपको बताऊंगा। इंस्टेड ऑफ रीडायरेक्ट कैन डायरेक्टली ऐड टू कार्ट बटन। इंस्टेड ऑफ रीडायरेक्ट कैन डायरेक्टली ऐड टू कार्ट बटन। नहीं, आप ऐड टू कार्ड के ऊपर लेके जाना चाह रही हैं, ऐड टू कार्ड के रिजल्ट्स लेके आना चाह रही हैं हाफिजा सदीका। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है। सर यू सेड क्रिएटिव हब में सब कुछ बना हुआ होता है। बना हुआ नहीं होता, हम बना के एडवांस बना लेते हैं। अब देखें, पूरे महीने की एड्स आज बैठ के मैं बना दूंगा टूल्स की मदद से। जो जो जिसके अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं 50 ऐडें चाहूँ, अगर मेरे पास मैंने प्रीमियम टूल बाय की हुई, सारी एड्स बना के उसको मैं क्रिएटिव हब में ऑलरेडी सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद उसकी मैं क्लाइंट से अप्रूवल भी ले लूंगा कि ये ऑफर्स आप लगा रहे हो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ये मैंने चीजें मेंशन की हैं। वो एक दफा गो थ्रू कर लेगा, अप्रूवल दे देगा। जो 1 महीने में आपने ऐड चलानी है वो आप 1 दिन में सारा काम करके रख सकते हैं। क्रिएटिव हब का ये मकसद है और उससे ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। लाइंस मींस बर्गर मेन्यू सर। बर्गर मेन्यू आपके पास नहीं आ रहा उसके अंदर एड्स मैनेजर के अंदर। अच्छा जी, राबिया फातिमा कह रही सर इन एड सेटअप फॉर्मेट कलेक्शन इन माय एड मैनेजर कलेक्शन ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। मैंने अभी बताया है, आप उसको चेक करें। वलीद को बता के हटाऊं कि किस तरह से आपने क्रिएट ऐड वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है। ये वाले को, ये वाले इसके अंदर आएगा आप। I have sent you the screenshot in messenger also, it's confusing me। राबिया को ले लेते हैं अभी लाइन पे, क्या कंफ्यूज कर रहा है। राबिया फातिमा, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर ये जब हम लोग यहाँ जाते हैं कैंपेन पे, जो हम लोगों ने बनाया अपने वो एड कैंपेन बनाई है, उसमें मेरे पास ऑप्शंस जो है, जिसका आपका वो पूरा अवेयरनेस का एक आ रहा है, ट्रैफिक का अलग कॉलम आ रहे हैं, मेरे पास उस तरह नहीं आ रहे। तो उसमें से कुछ ऑप्शंस फिर जो है ना वो एक्सक्लूडेड है मेरे पास। आप जब मैं साथ साथ आपके वो डेमो कर रही होती हूँ, अब इसमें देखें मेरे पास सिलेक्शन की ऑप्शन भी नहीं आ रही है। तो ये मुझे जो है ना ये थोड़ी सी इसका फॉर्मेट कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप अभी एक लाइन दफा पे। सर बीच में एक दफा जो है ना उसके ऊपर ऑप्शन आ रही होती है फाइंड न्यू ऑब्जेक्टिव। जब हम उसको मैं उसको करती हूँ वहां उसी तरह लिस्ट आउट आ जाता है, बट जब नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा ओपन करती हूँ दोबारा से वो वापस उसी फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे जो है ना बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। ये फॉर्मेट आ रहा है आपके पास? जी ये वाला सर। तो इसमें क्या कंफ्यूजिंग है आपको?
तो वो मुझे समझ नहीं आती है फिर, क्योंकि आप जो डेमो दे रहे होते हैं वो दूसरे उसमें होता है, तो जब मैं ये फाइंड अ न्यू ऑब्जेक्टिव पे करती हूँ उस वक्त तो उस तरह आ जाता है, तो मैं उसको कर लेती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब दोबारा ओपन करती हूँ फिर ये आ जाता है। नहीं, आपको कौन सी सेटिंग्स नहीं मिली इसको यूज करते हुए? कोई ऐसी स्पेसिफिक सेटिंग्स है जो आपको नहीं मिली? स्पेसिफिक सेटिंग सर मुझे जो है, मैं आपको अगर बता, एक सेकेंड सर मैं आपको अभी बताती हूँ। सर इसमें जो है मेरे पास एक आ रही थी, बट सर अब वो मुझे मिल नहीं रही है, मेरे उस वक्त माइंड में थी, अब वो मुझे मिल नहीं रही है। मैं अगर आपको हुआ तो मैं आपको मैसेंजर में सेंड कर दूंगी, फिर आप मुझे उसको क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने, कल मुझे एक मैसेज आया, जी उन्होंने जी कहा कि जी मुझे इंगेजमेंट, ये वाला फॉर्मेट है उनका, उनको इंगेजमेंट में पेज लाइक्स नहीं मिलता। जी जी ठीक है, जी मैंने इंगेजमेंट को चूज किया, जी ये देखें, कंटिन्यू ठीक है किया, जी कंटिन्यू करने के बाद मैं गया हूँ एड सेट लेवल पे। ठीक है सर। एड सेट लेवल के बाद मेरे पास वो पूछ रहा है कि आप कहाँ पे इंगेजमेंट करवाना चाह रहे हैं ना, 3 से 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, 5। ठीक ठीक है, हो गया। मैसेजेस को सिलेक्ट करेंगे तो आप पेज लाइक नहीं होंगे। पेज लाइक कब होते हैं? जब आप फेसबुक पेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया सर। फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लें, उसी के ऊपर ठीक लाइक्स हो, लेने ना, जी 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 उसको चूज कर लें। उसने पेज को सिलेक्ट कर लिया, ये नीचे आ गया जी, ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी पेज लाइक्स। ठीक हो गया। कोई चीज चेंज नहीं की, इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, किसी की अपडेट आ जाती है, किसी की थोड़ी लेटर ऑन आती है, चीजें जी वही हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करें, उन चीजों को समझें। इसीलिए मैं ठीक हो, कहता हूँ 4 घंटे जो प्रैक्टिस का मकसद है वो आप यही है कि आप उसको चीजों को दोबारा से एक्सप्लोर करें, देखें कौन सी चीज कहाँ पे आपके लिए एक्सेसिबल ठीक हो गया सर, थैंक यू। है। वेलकम। जी ट्रेनीज, बल्क लोकेशन का मैंने बता दिया, अब आप लोग प्रैक्टिस करें। अरसलान असगर, अच्छा सर, फर्स्ट टाइम एड रन में बजट ऑप्टिमाइजेशन से एड रन बेहतर होगा या नॉर्मल एड रन? अगर आपके पास बजट कम है मोहम्मद उस्मान बेग, तो आप क्या करें, आप 2 या 3 एड सेट बनाएं और सीबीओ को ऑन कर दें, उसमें से वो खुद ही जो विनिंग ऑडियंस होगी उसके ऊपर बजट लगाना शुरू कर दें। सिंपल। अगर आपके पास बजट कम है, आपका बजट एग्जॉस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। कैनवा है, ओफियो है, ओफियो एक टूल है, कैनवा है, सिंप्लीफाइड है, इसके अलावा 2-3 और टूल्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। ओफियो से एनिमेटेड आप बना सकते हैं वीडियोस, जैसे मैंने एक क्रिएटिव हब के अंदर ऐड की थी, मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो हम क्रिएटिव की वीडियोस पे ऐड देखते हैं तो अक्सर ऐसे होता है, या किसी सॉन्ग्स वगैरह पे कोई ऐड आ जाता है तो वो तो हम इरिटेट हो जाते हैं उस पे, तो हम अक्सर लाइक ही नहीं करते ऐड देखना। जी तो जी। उससे रिस्पांस कम आता है, तो हमें नहीं यूज करना चाहिए। देखें, कोई भी ऐड है ना, आपकी सिचुएशन वेरी करती है, कब आप थोड़े रिलैक्स हैं, कब थोड़े अनॉयड हैं, कब थोड़े फ्री हैं, कब बिजी हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर वो उसमें ज्यादा इतने कंटेंट के अंदर इंगेज है, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, आपको ऐड नजर आएगी तो आप स्किप ही करेंगे। अगर आप थोड़े रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, अगर आप थोड़ा ऐड को रीड कर देंगे। ये वेरी करती हैं चीजें, लेकिन हम जिस तरीके से ऐड चलाते हैं, हम ऑटोमेटेड छोड़ देते हैं प्लेसमेंट भी, और एल्गोरिदम के ऊपर लोवेस्ट कॉस्ट के ऊपर हम उसको कहते हैं कि कम से कम पैसे खर्च करके हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स ला के दो।
फिर वो खुद ही उस ऑडियंस के बिहेवियर के साथ हमें बेहतर रिजल्ट्स देता है एल्गोरिथम। ये सबसे बेस्ट फार्मूला है फेसबुक के ऊपर ऐड चलाने का। ये जब स्ट्रेटजीज वाली बात आएगी मतलब आपको बता भी दूंगा। जी ट्रेनिज टाइम इज ओवर नाउ। और जवेरिया जवेद, चलें जी आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं इनका, उसके बाद फिर एंड करते हैं। जी जवेरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि लोकेशंस हमने कहाँ पे ऐड की है। मैं अब अपना वो सारा ऐड सेट और वो सारी चीजें देख रही हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहा कि कहाँ पे लोकेशंस हम आपने अपनी सारी ऐड की थी। लोकेशन हमने ऐड की थी एड सेट पे, वो आपका बिजनेस मैनेजर नहीं है, उसमें आपको खाली सेक्शन नजर आएगा लोकेशन का। सर वो आप प्लीज बता देंगे कहाँ से आपने जी जी उसको जी जी, निकाला था। मैं बता देता हूँ। आप देखें ये होता है कैंपेन लेवल, ये होता है एड सेट लेवल, ठीक है। ये सेकंड वाला कैंपेन के अंदर एड सेट लेवल पे आपने जाना है, ठीक है। एड सेट लेवल पे आप क्लिक करेंगी तो वहां पे ऑप्शन है लोकेशन का, कोर ऑडियंस का, किस तरह से हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। ये देखें ऑडियंस का सेक्शन है ना, इसके अंदर आएगा ये लोकेशन का सेक्शन। चैट में मुझे मैसेज पे बता दें कि आपको समझ आ गई है। चलें जी ट्रेनिज, मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।